रात पीपीडी के पेशेंट के लिए बहुत वर्स होती है कि आपके बेबी होने की आपको खुशी भी फील होती है, मुझे वो भी फील नहीं हो रही थी। एक दिन मुझे हुआ कि मैं अपनी बेटियों को उठा के पटक दूँ, मैं फेंक दूँ। इस एप्पल के साथ जो नाइफ़ रखी हुई आई है, आप उस नाइफ़ को उठा लें। मैं कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती थी बच्चों को। मैंने 2 टाइम्स सुसाइड की भी कोशिश कर ली। कैन यू इमेजिन, मैं 1 मंथ तक मैंने शावर नहीं लिया था। दिस इज़ वेरी एबनॉर्मल थिंग। ये बीमारी नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है। जिस वजह से मैं पीपीडी से मैंने फ़ाइट की, वो मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने उसको अपने आप से बचते हुए, छुप छुप के जाते हुए देखा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशीन आसिफ है। इत्तेफाक है कि मैं भी पीपीडी की शिकार रही हूँ, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। पहले मुझे 7th मंथ में फ़ील हुआ था, मगर वो सिर्फ चंद लम्हों का था। एंजाइटी फीलिंग थी। मुझे बिल्कुल ड्यूरिंग डिलीवरी मुझे फ़ील हो गया था कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ और मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। लेकिन पीपीडी मुझे कब पता चला, वो मुझे आफ्टर 45 डेज़ बाद पता चला कि पीपीडी मुझे हो चुका है। मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। एक होता है कि आपके बेबी होने की आपको खुशी भी फ़ील होती है, मुझे वो भी फ़ील नहीं हो रही थी और मैं अपने आप को एकदम से हेल्पलेस फ़ील कर रही थी। मतलब मेरे अंदर से इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उस टाइम भी मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से पहले मुझे इस तरह की थोड़े सी फीलिंग आ रही थी। इवन के पूरी रात, डिलीवरी से एक दिन पहले पूरी रात मैं शिवर करती रही थी और मैं बुरी तरह से शिवर कर रही थी। आप इस हद से अंदाज़ा लगाएं कि मेरा पीपीडी इस तरह से स्टार्ट हुआ था कि डिलीवरी के टाइम पर जब 2 हाफ्स में मतलब इंजेक्शंस लगे थे, पेन किलर के लगने थे। उन्होंने मुझे सारी बात बहुत अच्छी, मेरी डॉक्टर ने अच्छी तरह से मुझे समझा दी थी। तो उन्होंने नर्स से जब कहा, मुझे हाफ पेन किलर लग चुका था और मुझे जब दूसरा लगना था, तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपने इनको 2nd टाइम लगा दिया। मैं इतनी स्पीचलेस थी कि मैं बोल नहीं सकी और मैंने नर्स को देखा भी कि उसने बाकायदा अपनी पॉकेट में नीचे की तरफ इंजेक्शन को किया और मैं बोल नहीं सकी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मैं स्पीचलेस थी और मैंने मैं इतनी खामोश हो गई थी कि मैंने उसकी तकलीफ़ कई घंटे सही थी, क्योंकि फ़ौरन से आपको डिलीवरी के बाद कोई दूसरा पेन किलर नहीं लगाया जाता। मैं बहुत डंप हो गई थी, मुझे हर वक्त खौफ रहता था, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि अगर छुरी से भी कोई काट दे तो कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई पेन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे इमोशंस बिल्कुल इमोशनलेस हो गई थी, कोई इमोशंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। रात पीपीडी के पेशेंट के लिए बहुत वर्स होती है। समटाइम्स मेरी ये सिवियरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक दिन मुझे हुआ कि मैं अपनी बेटियों को उठा के पटक दूँ, मैं फेंक दूँ। मगर फिर मुझे एकदम से, अल्लाह पाक का ये मेरे ऊपर बहुत एहसान है, शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए चुना है। उसी वक्त मेरे अंदर जैसे एक आवाज़ थी, एक था कि नहीं, बाहैसियत मुसलमान मुझे ऐसा नहीं करना है, बाहैसियत माँ मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे कुछ हैं जो हुकूक हैं। आई वॉज बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ख़त्म हो गई हूँ, या तो मैं कुछ उठा के फेंक दूँगी। मैंने 45 डेज़ से ऊपर, मतलब जब मेरा इलाज भी शुरू हो गया, मैंने अपने बेटे से कोई कन्वर्सेशन नहीं की, इवन दो कि मैंने सलाम दुआ तक नहीं की और मेरे बेटे ने भी नहीं की। आपकी कंडीशंस बहुत वर्स हो जाती हैं, बहुत वर्स। समटाइम्स आपका दिल चाहता है कि इस एप्पल के साथ जो नाइफ़ रखी हुई आई है, आप उस नाइफ़ को उठा लें। डेली रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था, कोई काम नहीं था। बेटे की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा मेरे ऊपर डिप्रेशन तारी हो चुका था। मैं एक नॉर्मल सी आपको बात बताती हूँ। मैंने आपको ये बहुत हल्के फुल्के इसमें बताया है, वरना इतना वर्स हो जाता है। समटाइम्स मैं वॉशरूम से बाहर नहीं आती थी। कैन यू इमेजिन, मैं 1 मंथ तक मैंने शावर नहीं लिया था। दिस इज़ वेरी एबनॉर्मल थिंग, पीपल शुड नोटिस दैट। लेकिन मैंने शावर नहीं लिया। मैं वॉशरूम में जाकर भी समटाइम्स वापस आ जाया करती थी, मैं नहीं लेती थी। मेरा दिल नहीं चाहता था कि कोई कप उठा लूँ, मेरा दिल नहीं चाहता था कि ये चम्मच उठा के और फिर मैं अपने मुंह में इस तरीके से डालूँ। पीपीडी में जहाँ आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, वहीं पर स्पेशली नाइट, जो रात का जो आपका टाइम है, आपके अंदर इतनी सोचें होती हैं कि कहाँ आपके 5-6 घंटे गुजर जाते हैं, सोचें आपकी ख़त्म ही नहीं होती। लामहदूद सोच होती है
और आप उसमें बहते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता टाइम का। पीपीडी जो सफ़र करता है उसको सबसे ज़्यादा सुनने को ज़्यादातर माशरे में हमारे यही मिलता है कि या तो ये ड्रामा कर रही है, हमने भी इतने बच्चे पैदा किए लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, बस ठीक है, अब अगर आज ये सही नहीं हुई तो हम इसको बच्चे नहीं देंगे। अब ये बीमारी नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है। आप उस पेशेंट के सामने ये ना कहें कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ये कोई अनोखी है जो इस तरह से कर रही है। काइंडली उसके सामने ये ना कहें कि ये ड्रामा कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। काइंडली उसको इस तरह के जुमले ना कहें, क्योंकि ये चीज़ें हैमर की तरह आपको लग रही होती हैं, हैमर की तरह। अगर आपके पास पीपीडी की अवेयरनेस नहीं है तो सबसे पहले माशरा जो है वो यही समझता है कि जिन्नात वाली चीज़ें हैं ये, और यही बाबा वगैरह से या मौलवी से या उन सब से जो है वो फिर हेल्प आउट ली जाती है, मगर इन चीज़ों को जिन्नात ही कंसीडर किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका ट्रीटमेंट से आपका सब कुछ सॉल्व हो जाता है। 4 सिम्टम्स में से कोई एक भी सिम्टम होता है तो आप फिर साइकाइट्रिस्ट को रीच आउट करें और उसके पास जो है वो अपने पीपीडी पर्सन को लेकर जाएं। चेस्ट पेन, ट्रबल ब्रीथिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग नॉन स्टॉप, और पेन, आपको बॉडी में कहीं भी बहुत ज़्यादा पेन हो तो इसको आप समझ लें। और अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा रो रहा है और आफ्टर 2 वीक्स भी वो सही नहीं हुआ है, उसके बेबी ब्लूज़ का भी टाइम गुजर गया है और वो सही नहीं हुआ, इट मीन्स कि आपके पेशेंट को पीपीडी है। मुझे हेल्प ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पर मिली है, लेकिन मेडिकली ट्रीटमेंट से ही मैं सही हुई। साइकाइट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट को रीच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे फ़ायदा हुआ। सिस्टर इन लॉ से फिर कहा, उनका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। मेरी 2nd नंबर की सिस्टर इन लॉ शाज़िया, वो मुझे लेकर गई हैं। ये उनका मेरे ऊपर ज़िंदगी भर का एहसान हो गया। वो मुझे लेकर गई हैं डॉक्टर के पास, और वो भी लेके गई मुझे अपने फ़िज़िशियन के पास। बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उनको भी अवेयरनेस नहीं थी। उनके फ़िज़िशियन ने हमें गाइड किया और उन्होंने हमें पहुँचाया साइकाइट्रिस्ट के पास, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी थे। फिर मुझे डॉक्टर के ज़रिए पता चला कि दिस इज़ कॉल्ड पीपीडी। उसने मेरे हस्बैंड को बताया कि इस लड़की ने जिस हिम्मत से बर्दाश्त किया है, उन्होंने बताया कि दिस इज़ कॉल्ड पीपीडी, और इसका इतना सीवियर हो चुका था कि ये अपने आप को भी मार सकती थी और ये अपने बच्चों को भी ख़त्म कर सकती थी। और ये वाकई ये ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती थी बच्चों को। मैंने 2 टाइम्स सुसाइड की भी कोशिश कर ली। ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन अगर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ से सेफ़ रखा। साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपके सिम्टम्स सुनते हैं, आपके सिम्टम्स सुनने के बाद जो है वो फिर डायग्नोस करते हैं, बताते हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और उससे ज़्यादा अगर आपका साइकाइट्रिस्ट साइकोथेरेपिस्ट भी है तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ मेडिसिन्स यूज़ करें, आपको साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 8.5 मंथ्स ऑलमोस्ट जो कि मैंने मेडिसिन्स ली थी, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी जब मेडिसिन्स छूटी हैं उसके बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा फ़ाइट करती रही। तो 1.5 ईयर जो है वो समझें कि मुझे बार बार एंजाइटी होती रही थी। इसके बाद मैं थोड़ा सही हुई, लेकिन मुझे अभी भी रिलैप्स हो जाते हैं। अगर आपको ख़ुद पता है पीपीडी के बारे में, या हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए भी पता चलता है, या आपको पहले से इस बात की अवेयरनेस है, और अगर आपको कोई एक सिम्टम भी फील होता है पीपीडी का, बिल्कुल अपने आप को डाउन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप ये समझें कि अल्लाह पाक ने आप पर करम कर दिया है और अल्लाह पाक ने आपको पहले से इस बारे में नॉलेज दे दी है। आपको फ़ाइट करनी है, आपको अपने आप से फ़ाइट करनी है। दिल नहीं चाह रहा कि ये आपने स्पून उठाना है और आपका दिल नहीं चाह रहा है तो ठीक है, कभी ना उठाएं, लेकिन जब आपके अंदर अपने अंदर इस चीज़ को लाएं कि आपने इस स्पून को उठाना भी है और इससे खाना भी है, आपने खुद से फ़ाइट करनी है। जब तक आप खुद से फ़ाइट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से फ़ाइट नहीं करेंगे कि आपको ठीक होना है, कोई डॉक्टर, कोई साइकाइट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई फैमिली मेम्बर, कोई बच्चे आपको हेल्प आउट नहीं कर सकते जब तक आप खुद अपने आप से फ़ाइट करके अपने अंदर पॉजिटिवनेस नहीं पैदा करेंगे। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी ये बात सुनकर बहुत अजीब फ़ील होगा,
लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे पीपीडी हुआ। मेरी शुरू से, स्टार्टिंग से, मेरे ख्याल से शायद मैं बहुत छोटी होंगी जब से मैं हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव पहलू को ढूंढती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ अगर है, बिल्कुल वही वाली चीज़ है, अगर आपका सारा खाना जल गया हो, लेकिन मैं ये देखूंगी कि इसमें से कितना बचा हुआ है और उसको मैं किस तरीके से वापस से जो है मैं रीयूज़ कर सकती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दी है। दूसरा, मैं एक पढ़ती रहती थी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, क्योंकि मेरे अंदर ये हदीस ऐसा लगता है जैसे मेरे खून में चलती है, ये हदीस खून में चलती है मेरे। ये मैं नींद में से उठ जाऊं तो मैं पढ़ी हूँ। मैं मेरे अंदर अल्लाह पाक ने एक ये चीज़ डाली है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को चुनता है। अगर अल्लाह पाक ने मुझे चुना और उसने मुझे पीपीटी दिया, तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे, और इसके बाद फिर अल्लाह पाक ने आफ्टर पीपीटी मुझे उन लोगों से मिलवाया जो लोग इससे सफ़र कर रहे थे, या जिनकी भाभी, जिनकी बहन, जिनकी बहू सफ़र कर रहे थे, उन लोगों ने मुझे रीच आउट किया। रीच आउट करने के बाद उन्होंने मुझसे इसकी इलाज पूछा। मैं जितना हो सकता था मैंने उनको हेल्प आउट किया। इन सब के बाद मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे पीपीटी के पूरे अमल से गुजारा और इतनी सीवियर हद तक लेकर गया। अल्लाह पाक, आपको अजीब लगेगा लेकिन मैं ये इस पे भी शुक्र करती हूँ कि अल्लाह पाक आप इस हद तक लेके गए कि मेरे अंदर ये फीलिंग आई थी कि मैं अपने बच्चों को मार दूँ या मैं अपने आप को मार दूँ। ये गुनाह की बात है, लेकिन मैं इसमें भी अल्लाह, अगर मैं इस लेवल पर नहीं जाती तो मैं फील ही नहीं कर सकती थी कि पीपीटी का पर्सन क्या फील करता है। मैंने उस चीज़ को फील किया तो आज मैं लोगों को हेल्प आउट कर रही हूँ, वरना मैं लोगों को हेल्प आउट नहीं कर सकती थी। मैं उनके मेंटल स्टेटस को पढ़ ही नहीं पाती। पीपीटी के जहाँ नुकसानात बहुत सारे हैं, वहाँ पर एक सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने फेस किया, जो रियलिटी मैंने फेस की, मैं समझ रही थी सिर्फ मेरे साथ है, लेकिन वो और भी लोगों के साथ मैंने देखा, और भी पीपीटी के पेशेंट्स के साथ देखा, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की वजह से, हमारी सोसाइटी की वजह से हो जाता है। मेरा बेटा जो कि 9 ईयर्स का था और वो हिफ्ज़ कर रहा था, और वो हिफ्ज़ में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, वो तिलावत बहुत खूबसूरत करता था, वो पढ़ाई में भी फर्स्ट आता था, सब कुछ था। लेकिन ये हुआ कि, और जिस वजह से मैं पीपीटी से मैंने फ़ाइट की, वो मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने उसको अपने आप से बचते हुए, छुप छुप के जाते हुए देखा था कि वो छुप छुप के जा रहा है। उस दिन मेरे दिमाग में सबसे पहला क्लिक जो मुझे पीपीटी में हुआ था वो ये था, मतलब जो मैंने आपसे कहा कि कुछ क्लिक्स होते हैं, ऐसा लगा कि मैं एक लम्हे के लिए दुनिया में आ गई हूँ। जितना भी मेरे अंदर जितना ब्लैंक था वो सब कुछ फिल हो गया है, और मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा मुझसे छुप छुप के जा रहा है। मैंने उसको आवाज़ दी तो वो भाग गया। 4 o'clock हो रहे हैं, वो स्कूल से कब से आया हुआ है, और वो इतनी देर से ना उसने कपड़े चेंज किए, ना उसने शूज़ चेंज करे हैं, कुछ भी नहीं किया। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे थी। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं 2 मंथ्स के बाद मैं दुनिया में आई हूँ। वो रिलेशन मेरा बहुत डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एक होता है ना, आज़ादी थोड़ी सी मिल जाती है तो ज़रा अच्छी लग रही होती है। बेटे को लेके मैंने अगले दिन उससे 2 महीने के बाद मैंने उससे बैठ के कन्वर्सेशन की, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, अपने आप से फ़ाइट करते हुए कोशिश की, लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही थी। मुझे हुआ कि शायद बीमारी की वजह से है। मैं फ़ोन नहीं पकड़ती थी, मैंने ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ा और मैंने उसके स्कूल पे कॉल करी है, और मैंने उसके स्कूल में कॉल करके मैंने पूछा कि मेरे बेटे की प्रोग्रेस क्या है। वहाँ से मुझे पता चला कि 3 मंथ्स हो गए और मेरे बेटे का कोई होमवर्क नहीं आया है। मैं परेशान हो गई। फ़ोन बंद। थोड़ी देर बाद मुझे हुआ कि हिफ्ज़ का क्या होगा। मैंने हिफ्ज़ का मालूम किया तो पता चला कि मेरे बेटे ने आधा सिपारा भी नहीं किया है। उसके माशाल्लाह से वो 26 पे आ गया था, पीछे से चल रहा होता, वो 26 पे था, और वो आधा भी नहीं हुआ है। तो वो मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़ दे था, लेकिन मैंने अपने आप को फिर से जमा किया और मैंने कहा कि नहीं, अब मैं फिर से करूँगी। 3rd फ़ोन उसी वक्त मैंने किया है अपने हस्बैंड को, जो कि ऑफ़िस में थे, और मैंने उनको कॉल करी और मैंने उनसे कहा कि मोहम्मद आतिफ़ के नीचे कारी साहब आते हैं या नहीं आते हैं। कारी साहब आते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब मैं तवज्जो ही नहीं दे रही थी, क्योंकि ये काम मैं करती थी, उसके कारी साहब, मैं उसका पूरा सबक सुनती थी, उसके स्कूल का काम करवाती थी, उसको कभी किसी ट्यूशन की नीड नहीं हुई थी, उसे कभी किसी और की नीड नहीं हुई थी। मैंने उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी, मैंने घर वालों से भी मशवरा किया, सबसे किया। उसका हिफ्ज़ छूट गया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अल्लाह पाक सबको बस नेक इंसान बनाए, नमाजी परहेज़ी बनाए, मगर ये है कि वो
उस कुछ बातें हैं जो फिर भी आपकी ना पूरी ज़िंदगी रह जाती हैं। वो इतना अच्छा था कि 9 इयर्स पे उसके स्कूल वाले उसको इमामत सिखा रहे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा था तिलावत में, नमाज़ पढ़ने में, पढ़ाने में। वो बहुत छोटी एज में जब बच्चा मतलब चल के समझे 1.5 साल पे 2 साल पे, तो वो मेरे साथ जाए नमाज़ पे बैठा करता था। सुबह फ़जर के वक़्त जब मैं सलाम फेरती थी तो वो मेरे साथ होता था। तो वो मुझे थोड़ा-सा हुआ कि वो रिलेशन मेरा थोड़ा ब्रेक हो गया। मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन इस तरह से था कि लोग मिसाल दिया करते थे, इवन कि हमारे पास लोग गाइडेंस के लिए आया करते थे मुझसे और मेरे हस्बैंड से कि किस तरह से एक हैप्पी लाइफ गुजारी जाए। लोग जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहीं पे लोग रश्क भी करते थे, वहीं पे लोग हसद भी बहुत करते थे, बहुत हसद भी करते थे। मतलब ऐसा हमारा रिलेशनशिप था। मेरा और मेरे हस्बैंड की बॉन्ड, मतलब मैं अगर सोचने जाऊँ तो मैंने कभी इस तरह देखा नहीं था। मैं बहुत अल्लाह की थैंकफुल रही हूँ, अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पीपीडी में वो रिलेशन टूट जाता है। वो रिलेशन इस तरह टूट जाता है कि जब आपको नहीं पता कि आप पीपीडी पे हैं, आपके हस्बैंड को इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि पीपीडी क्या होता है, आपकी वाइफ किस मुश्किल से गुज़र रही है। वो ये समझ रहा है कि हाँ, नॉर्मल जैसे पहले कभी डिप्रेशन हुआ, ये निकल आएगी, ये फ़ाइट करना जानती है, ये निकल जाएगी इस चीज़ से। लेकिन जब आपको उधर से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, आपको हस्बैंड के तौर पे अच्छा लिसनर नहीं मिल रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ मर्दों में है, ये चीज़ नॉर्मल है हमारे माशरे में। लेकिन क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का एक अलग ही रिलेशन था, तो मैं उस रिलेशन को मिस करती हूँ। मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होगी। मैं कहती हूँ कि पीपीडी के पर्सन को अवेयरनेस हो या नहीं हो, लेकिन उसके हस्बैंड को होनी चाहिए, उसके इन लॉज को होनी चाहिए, जो उसके आसपास रहते हैं उसके पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि पीपीडी जो है, मैं पेशेंट नहीं कहती, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग पीपीडी पर्सन। पीपीडी पर्सन नीड्स सपोर्ट, पीपीडी पर्सन नीड्स केयर, लव। जो लड़कियां, जो ख़वातीन पीपीडी से गुज़र रही हैं और उनको पता है कि हम पीपीडी से गुज़र रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात से घबराना नहीं है, इस बात से डरना नहीं है। आपने इसको एक ये सोचना है कि ये टेम्पररी फेज़ है, आपका एक तूफ़ान है, वो गुज़र जाता है, बाद में सब कुछ सेट हो जाता है, बल्कि और अच्छा हो जाता है, बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है। एक ऐसी बात बताती हूँ मैं आपको कि माँ के लिए अल्लाह पाक ने इतने दर्जे रखे हैं, और उसके लिए अगर अल्लाह पाक ने मुश्किल में डाला है तो अल्लाह पाक ने छोटी-छोटी से जो है वो वेंटिलेटर्स भी रखे हैं। उसमें एक अच्छा वेंटिलेटर ये रखा है कि जो मदर्स इस बात पे फ़ाइट नहीं कर पाती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग से फिर वो भागती हैं, वो ज़्यादा और मुश्किल में चली जाती हैं। और अगर वो अल्लाह के बनाए हुए इसी उसूल पर चलती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग पर चलती हैं, आप यकीन मानें वो ज़्यादा काम फ़ील करती हैं अपने आप को। फ़ाइट करें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, आप अच्छा फ़ील करेंगे।